नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। कहा, पिछले 10 साल में कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले के लांबा हरि सिंह में संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों को चेक वितरित किए। प्रदेश में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने सघन कार्रवाई शुरू की। और 13वीं राज्य स्तरीय सीनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से चूरू में आयोजित की जा रही है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद में कहा कि ये यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। ये यात्रा दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच रही है और लोगों को एकजुट कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश की जनता, विशेषकर महिलाओं का आभार प्रकट किया। मुझे खुशी है कि आपको बिना किसी तकलीफ के सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव में लोगों में बहुत उत्साह है। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की। श्री मोदी ने इस संवाद के दौरान कोटा की लाभार्थी सपना प्रजापति से भी बात की। सपना जी नमस्ते। आप क्या करती हैं? क्या बैकग्राउंड है आपका? सर, मेरा नाम सपना प्रजापति है। जो हम कुम्हार हैं, तो मिट्टी का हमारा काम है। तो मेरे को राजीविका से जानकारी मिली, तो उसी के साथ मैं जुड़ी हूँ और सिलाई का और स्किल डेवलपमेंट में मैंने वो काम स्टार्ट किया है। सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए PMEGP लोन से प्राप्त किए थे। उसी से मैंने अपने सिलाई मशीन, कटिंग मशीन का कार्य स्टार्ट किया। मेरे साथ 40 महिलाएं काम कर रही हैं। उसी वक्त आपका एक वीडियो हमने देखा, उसमें था कि वोकल फॉर लोकल का जो आइडिया था, तो हमने उस टाइम पे एक मास्क बनाया जो कि हमारे आसपास की नगर निकाय में मेडिकल्स पे हमने उसको जाके दिखाया। उन मास्क का लोगों का इतना रुझान रहा कि हमसे काफी ऑर्डर उन्होंने हमको दिए और जो मेरे साथ की महिलाएं थी उनके लिए एक रोजगार का सशक्तिकरण बन गया। वो 95% ट्रांजेक्शन UPI रहता है, 5% का भी जो मुझे जमा कराना होता है तो वही रहता है। टोंक जिले के लांबा हरि सिंह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए और उनसे बातचीत भी की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर जिले की चौहटन ग्राम पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का सरल और प्रभावी माध्यम बन रही हैं। सांसद नरेंद्र कुमार ने झुंझुनू जिले के चिड़ावा की किठाना ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के साथ शिविर स्थल पर प्रधानमंत्री के संवाद को सुना। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इस मौके पर नव प्रसूताओं की गोद भराई की रस्म की गई। सांसद और कृषि विभाग के अधिकारियों ने रस्म में महिलाओं को उपहार भेंट किए। भीलवाड़ा जिले में भी संकल्प यात्रा के तहत लगे शिविरों में लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुना। इस दौरान मांडलगढ़, आसीन सहित विभिन्न विधानसभा मुख्यालयों पर क्षेत्र से निर्वाचित विधायक भी मौजूद रहे। करौली पंचायत समिति की माची ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
बारां, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में भी लाभार्थियों ने उत्साह के साथ इस संवाद को देखा और सुना। इस दौरान बीकानेर की लाभार्थी कल्पना ने पीएम स्वनिधि योजना से मिले फायदे के बारे में बताया। मेरा नाम कल्पना है। हमारी एक छोटी सी चाय की दुकान है। उस चाय की दुकान का थोड़ा होता नहीं था, मेरे को और भी सामान डालना था उसके अंदर, तो मुझे किसी ने बताया कि ये अपने पीएम स्वनिधि योजना वाला लोन मिल रहा है, तो फिर मैंने ये लोन लिया। इस लोन से ना मेरे को इतनी सहायता मिली कि मैंने अपनी दुकान में सामान भी डाला और मैं उस दुकान को चलाती हूँ मतलब आधे टाइम में, और ना पढ़ाई भी कर रही हूँ उसके साथ साथ में। अब ये लोन मेरा 10,000 का तो पूरा हो गया, अब 20,000 का और लिया है, जिसकी मेरी 3 किस्तें पूरी हो चुकी है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ये सुविधा प्रदान की है। मेरा 20,000 का पूरा होने के बाद मैं अगर कोशिश करूंगी 50,000 का और लूंगी। बीकानेर शहरी क्षेत्र में राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी परिसर में लगाए गए शिविर के माध्यम से लोगों ने इसका फायदा उठाया। इस मौके पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, महापौर सुशीला कंवर, राज पुरोहित सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में इस दौरान नवाखेड़ा में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 435 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 296 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। खैरथल तिजारा जिले की ग्राम पंचायत लोहादरा में संकल्प यात्रा शिविर के दौरान ग्रामीणों को विधायक महंत बालकनाथ योगी और जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने शपथ दिलाई। बूंदी में संकल्प यात्रा के तहत तालेड़ा पंचायत समिति की लक्ष्मीपुरा ग्राम पंचायत में लगे शिविर में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को गैस किट उपलब्ध करवाए गए। दौसा के गुढ़ा कटला में आयोजित शिविर का जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने निरीक्षण किया। जिले के मानपुरिया में आयोजित शिविर में विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मौजूद रहे। करौली में आज से विकसित भारत संकल्प मल्टीमीडिया प्रदर्शनी शुरू हुई। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद मनोज राजौरिया ने किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। प्रदर्शनी का और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। समारोह में करौली विधायक दर्शन सिंह, सपोटा विधायक हंसराज मीणा मौजूद रहे। इनके अलावा संभागीय आयुक्त संवरवल वर्मा और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मौजूद लोगों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ लेने की अपील की। प्रदेश में इस तरह की 20 प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज करौली जिले से किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। 29 दिसंबर तक आयोजित की जाने वाली इस प्रदर्शनी में आम जन का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। वाकेवारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। इसी तरह केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर की ओर से फलौदी में उज्ज्वला भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सघन कार्रवाई शुरू की गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक क्राइम दिनेश एमएन की निगरानी में शुरू किए गए 3 दिन के अभियान में पुलिस टीमों द्वारा दबिश और धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जिलों में कार्रवाई कर रहे हैं, जिनकी निगरानी सभी पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 77 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 603 रोगी स्वस्थ हुए। इस बीच देश में कल तक कोविड के JN1 वेरिएंट के 109 नए रोगियों की जानकारी मिली। ये रोगी गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु में सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जयपुर में 5 और झालावाड़, झुंझुनू तथा भरतपुर में एक व्यक्ति में कोविड की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड के कुल मामलों की संख्या 34 हो गई है। सरकार ने अगले साल मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों द्वारा 50 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जमा किए जाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन भोगी कल्याण संघों और 16 बैंकों के नोडल अधिकारियों के साथ
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की। बैठक में विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने सभी पेंशन भोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने की जरूरत बताई। 13वीं राज्य स्तरीय सीनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से चूरू के जिला स्टेडियम में शुरू हुई। उद्घाटन कार्यक्रम पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में और पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया की अध्यक्षता में हुआ। 3 दिन की इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 600 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 35 खेल स्पर्धाएं होंगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अजमेर संभाग के 4 जिलों के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप तौल की परीक्षा आज से अजमेर में शुरू हुई। 30 दिसंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में पहले दिन आज भीलवाड़ा जिले के 88 पदों के लिए 1000 युवाओं ने दौड़ लगाई। अजमेर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शारीरिक परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। संभाग के भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और अजमेर जिले में कुल 405 पदों के लिए करीब 5,500 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। और अब मौसम। राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है और कई जगह सुबह के समय घने कोहरे का असर रहा। प्रदेश के लगभग 15 स्थानों का न्यूनतम तापमान आज 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। सबसे कम 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर और करौली में रिकॉर्ड किया गया। आज राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 10.4 डिग्री दर्ज हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि कल भरतपुर, धौलपुर और हनुमानगढ़ जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं एक नए परिसंचरण तंत्र के बनने से रविवार को उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले के लांबा हरि सिंह में संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों को चेक वितरित किए। प्रदेश में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने सघन कार्रवाई शुरू की है। और 13वीं राज्य स्तरीय सीनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से चूरू में आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।